हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर माय चैनल रोस्ट मोशन वाइन्स। आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑन जरूर कर देना, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यह कहानी है एक 14 साल के छोटे से बच्चे की रियल कहानी है। जब यह 9th क्लास में था और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, तब एक टीचर क्लास में एंट्री करते हैं और उन सभी बच्चों से कहते हैं कि मैं आज तुमको एक एक्टिविटी कराने वाला हूँ। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं कि टीचर आज एक्टिविटी कराने वाले हैं और अब वो उनको कहते हैं कि सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो करते जाना है और इसके बाद मुझे अपने एक्सप्रेशन बताना। और वो आंखें बंद करने के बाद कहते हैं कि अब इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और वह चारों तरफ से लोगों से खचाखच भरा हुआ है। लोग हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और स्टेडियम के बीचों बीच एक स्टेज बना हुआ है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वह लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, पर कोई भी शांत नहीं हो रहा है। और तभी स्टेज पे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। एंकर उसे माइक देता है और वह एक ऐसी स्पीच देता है जिसे सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो इंसान गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही स्टेडियम से बाहर निकल रहे होते हैं तो सभी अपनी अपनी सीटें छोड़कर स्टेडियम से नीचे मैदान पर उतर जाते हैं और उस व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वो आदमी शीशा नीचे करता है पीछे का और सभी को बाय करता है और रियल मिरर व्यू में उस आदमी को अपनी शक्ल दिखती है और वो आप होते हो। एक कहते हैं कि टीचर ने जब इन्हें ऐसा इमेजिन कराया था तब से मैं उसे भूल ही नहीं पाया और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अगर जिंदगी बनानी है तो ऐसी बनाओ। मुझे वो सपना नहीं दिख रहा था बल्कि अपना फ्यूचर दिख रहा था। बाकी बच्चों के लिए वो सपना होगा, वो भूल भी गए होंगे, बट मैं वो नहीं भूला और उस सपने को मैंने आज हकीकत में बदल दिया। और इस सपने को हकीकत में बदलने का सफर इनका आसान नहीं रहा। बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया और आज एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और मिलीनियर्स हैं। आज इनकी मंथली अर्निंग करोड़ों में है और उनका नाम है पुष्कर राज ठाकुर। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और उसमें इनके 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो वो 9th क्लास के बच्चे को जब ये सपना आया तो मेहनत करते करते, पढ़ाई करते करते कब 12th आ गया पता ही नहीं चला। पर जब 12th का एग्जाम इन्होंने दिया, फाइनल एग्जाम, तब वो सपना फिर से मेरे सामने आ गया। वो ध्यान से निकला ही नहीं था और अब इनके सामने एक और सवाल आ गया कि अब करना क्या है, क्योंकि 12th के बाद हर एक बच्चे को अपना करियर चूज करना होता है। इन्होंने इंजीनियरिंग के एक्सट्रेस एग्जाम दिए थे, मेडिकल के एक्सट्रेस एग्जाम दिए थे, पर इन्हें लगा कि मैं ना एक अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा और ना एक अच्छा डॉक्टर। इनको लगा कि मेरा पैशन कहीं और है जो मुझे आइडेंटिफाई करना है। मुझे तो वो सपना जीना है अपनी ज़िंदगी में और उन्होंने उस वक्त सोचा कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है। और ये बात जब इन्होंने अपने फादर से बताई तब कुछ देर के लिए इनके फादर नहीं रहे। इनके फादर से बहस हो गई, झगड़ा हो गया और तब इनके फादर ने कहा कि भाई तू अभी 17 साल का है, 17 साल की उम्र में क्या बिजनेस करेगा बेटा, 17 साल के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, ऐसा इनके फादर ने कहा। पर ये भी जिद्दी थे, इन्होंने भी कहा कि नहीं फादर, करना तो यही है कि मुझे कुछ अपना करना है। तब इनके फादर ने कहा क्या करेगा। तब इन्होंने कहा पहले तो मैंने सोचा था कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर मेरे दिमाग ने कहा कि कुछ बड़ा करना है और मैंने सोचा है कि मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लूंगा। अब उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट वो कैसे खोल लेगा, अभी तो तूने 12th पास भी नहीं की है, रिजल्ट भी नहीं आया है, तू पढ़ाना शुरू कर देगा, क्या पढ़ाएगा। तब पुष्कर ने कहा कि पापा मैंने 9th से अभी तक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बहुत अधिक काम किया है, इसमें मैंने मास्टरी हासिल कर ली है और मैं लोगों को यही सिखाऊंगा और मैं वो कर सकता हूँ। और इनके फादर को लगा कि ये पागल हो गया है। उन्होंने कहा कि बेटा तू अभी चुपचाप से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर, उसके बाद नौकरी करना हो तो नौकरी कर लेना
और नहीं करनी हो तो यूपीएससी के एग्जाम दे देना, अच्छी रैंक ले आना और आईएएस ऑफिसर बन जाना। इससे अच्छे फख्र की बात क्या हो सकती है। नौकर चाकर होंगे तेरे आगे पीछे, एक घर मिले गवर्नमेंट की तरफ से और तो और तेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होगा। और उस वक्त पुष्कर के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि इन्होंने अपने फादर से कहा कि पापा मैंने आज तक फरारी में लाल बत्ती नहीं देखी। अब इनके पापा ने कहा कि ये पूरा पागल हो गया है, या जो करना है वो कर ले। अब उन्होंने बोल तो दिया पर पुष्कर को अपने सपने पूरे करने थे। और उस टाइम में पुष्कर ने अपने एक दोस्त को बोला कि यार मुझे कुछ ऐसी जगह दिखाओ जहां पर मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल सकूं। और 2 दिन बाद इनके दोस्त ने इन्हें एक ऐसी ही जगह दिखाई। वो कहते हैं ना कि कभी कभी अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और इन्हें एक चला चुलाए इंस्टीट्यूट मिल गया जिसे उसके ओनर ने किसी रीजन से छोड़ दिया था। और वो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी चल रहा था जहाँ पर बोर्ड टेबल फर्नीचर सभी पहले से ही सेट थे। और यहाँ पर उन्होंने अपने फादर की मदद से एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया। और अब हुआ क्या कि 17 साल की उम्र में इनके पास पढ़ने कौन आएगा। इन्होंने 2 और मार्केटिंग करी, पैम्पलेट्स बंटवाए और दूसरे दिन इनके पास एक बच्चा आया और उसने आते ही एडमिशन ले ली कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेस में। तो एक बच्चे से 2 हुए, 2 से 4 और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट कर दिया। और 2 महीने के अंदर अंदर इनके पास 100 बच्चे हो गए। और 17 साल की उम्र में इन्होंने 100 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और एक बच्चा जो पहला एडमिशन लिया था उससे इनको 1000 रुपए की फीस मिली थी। तो यह सफर जो था 1000 रुपए से शुरू हुआ था और 2 महीने के अंदर अंदर इनके पास एक अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो गई। और एक 17 साल का बच्चा अगर अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो यह खुद के लिए और माँ बाप के लिए बहुत बड़े प्राउड की बात होती है, जो एक व्यक्ति नौकरी करके भी नहीं कमा सकता। लेकिन यहाँ पर भी ये रुके नहीं, क्योंकि ये हमेशा से सोचते थे कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। और यहाँ पर भी इन्होंने यही सोचा कि कुछ और बड़ा करना है। अब एक इंस्टीट्यूट के बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास चल रही है तो क्यों ना यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग कराई जाए। तो जो एक स्ट्रेस थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, उन्हें इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में बुलाया और बोला कि यहाँ पर बच्चे मैं दूंगा, आप बस उन्हें पढ़ाओ और हम 6:24 की रेशियो में काम करेंगे। तो इनके इंस्टीट्यूट में अब कई सारे बच्चे हो गए, कई सारे टीचर्स हो गए और अलग अलग सब्जेक्ट्स के ट्रेनिंग शुरू हो गई। और अब इनके पास 4 इंस्टीट्यूट हो गए थे सिर्फ 18 साल की उम्र में। पर फिर भी इन्होंने सोचा कि यार ये बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। वहां पर इन्होंने ये एक चीज सीखा कि हम काम नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसे आ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपने स्कूल के अलावा और भी स्कूल्स में अपना वर्क शो करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कुछ स्कूल में अपने वर्क शोज के लिए अप्रोच किया कि मैं वहां पर आकर वर्क शोज कंडक्ट करूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। बट यहाँ पर इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि एक 18 साल के उम्र के बच्चे को कौन अपने स्कूल में बुलाएगा वर्क शोज के लिए। पर इन्हें एक गर्ल्स स्कूल में अपना वर्क शोज करने का परमिशन मिल गया और वहां पर इन्होंने अपना 2 घंटे का वर्क शो कंडक्ट किया। और घर पे आने के बाद इन्हें वहां के प्रिंसिपल का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपके वर्क शो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है हमारे बच्चों की तरफ से और हम आपके और भी वर्क शो कराना चाहते हैं। फिर इसी तरह से उन्हें और भी स्कूल्स में ऑफर आने लगे और फिर इन्हें धीरे धीरे कॉलेज और कॉलेज से इन्होंने कॉर्पोरेट्स के अंदर काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद उनके पास एक अच्छी खासी अर्निंग आनी शुरू हो गई। फिर इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग और फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज के समय में अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा पैसे अर्निंग की जा सकती है तो वह है नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो यह थी पुष्कर राज ठाकुर के एक छोटे से ट्यूशन टीचर से मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटर, इंटरप्रेन्योर बनने तक का सफर, 1000 रुपए से करोड़ तक का सफर। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।